क्या हुआ? जब महाकुंभ 2025 में दिव्य नागा साधुओं के बीच में अश्वत्थामा आ पहुंचे, एक दिव्य अघोरी के रूप में, उसके बाद जो उन्होंने चमत्कार दिखाया उसे देख हर कोई चकित रह गया। प्रयागराज का महाकुंभ 2025, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, अपने पूरे वैभव के साथ चल रहा था। करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां पहुंचे थे। साधु संतों, नागा बाबाओं और अघोरी साधुओं ने महाकुंभ को अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति से और भी पवित्र बना दिया था। महाकुंभ का क्षेत्र 50 किलोमीटर में फैला था। हजारों शिविर, आध्यात्मिक प्रवचन और सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। हर दिन लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए संगम पहुंच रहे थे। लेकिन 22 जनवरी 2025 को ऐसा कुछ हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। सुबह का समय था। गंगा तट पर नागा साधु अपनी साधना में लीन थे। चारों ओर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। तभी संगम की ओर से एक रहस्यमय अघोरी साधु का आगमन हुआ। वह साधु सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी लंबी जटाएं कंधों तक फैली हुई थीं। उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि कोई भी सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। जैसे ही वह अघोरी साधु नागा साधुओं के शिविर के पास पहुंचा, वहां का वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। लोग अचंभित होकर उस साधु को देखने लगे। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि सभी नागा साधु भी उसे आदर से देखने लगे। तभी एक वृद्ध नागा साधु ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण अघोरी नहीं है। इसकी ऊर्जा और तेज इस धरती पर नहीं, बल्कि किसी दिव्य लोक से आया हुआ है। कुछ ही देर में यह बात चारों ओर फैल गई कि यह अघोरी साधु कोई और नहीं, बल्कि अश्वत्थामा हो सकता है। अश्वत्थामा, महाभारत का वह अमर योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि वह सृष्टि के अंत तक इस धरती पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अपनी गलती का पछतावा है और वह सदैव मोक्ष की तलाश में रहता है। लोग यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में अश्वत्थामा के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा थी। अघोरी साधु ने संगम के पास आकर अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। तभी वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। त्रिशूल से जल धारा फूट पड़ी। जैसे ही त्रिशूल जमीन में गड़ा, वहां से गंगा जल की एक धारा फूट पड़ी। यह जल इतना शुद्ध और चमकदार था कि लोगों ने इसे दिव्य अमृत मान लिया। आकाशीय गूंज। अचानक आकाश में एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। यह ध्वनि इतनी मधुर थी कि हर कोई ध्यान मग्न हो गया। अदृश्य अग्नि की ज्योति। अघोरी साधु के चारों ओर एक अदृश्य अग्नि की आभा प्रकट हुई, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसकी शक्ति को दर्शा रही थी। नागा साधुओं ने उस अघोरी साधु को प्रणाम किया। उन्होंने उसे भगवान शिव का दूत मान लिया। साधुओं के मुखिया ने कहा, आज हमें स्वयं महादेव ने अपने संदेशवाहक के रूप में अश्वत्थामा को भेजा है। यह महाकुंभ अब और भी पवित्र हो गया है। अघोरी साधु ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी, गंभीर आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हें धर्म और सत्य का स्मरण कराने आया हूं। यह संगम पवित्र है, लेकिन इसे केवल बाहरी रूप से नहीं, अपने भीतर से भी पवित्र बनाओ। मानवता, दया और धर्म का पालन ही सच्चा मोक्ष है। उसने आगे कहा, गंगा जल पवित्र है, लेकिन जब तक तुम्हारा मन और कर्म पवित्र नहीं होगा, यह जल तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद हर कोई रो पड़ा। लोगों ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और गंगा में स्नान किया। चमत्कार के कुछ समय बाद वह अघोरी साधु अचानक गायब हो गया। लोग स्तब्ध रह गए। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया, लेकिन उसके चमत्कार और संदेश ने हर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ दी। महाकुंभ 2025 की इस घटना ने यह संदेश दिया कि धर्म और आस्था का मार्ग ही जीवन का सही पथ है। अश्वत्थामा का प्रकट होना यह सिद्ध करता है कि चमत्कार और दिव्यता आज भी हमारे आसपास हैं, बशर्ते हम उन्हें महसूस कर सकें। ये कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। महाकुंभ जैसे आयोजनों का उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन के उद्देश्य को समझना है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं, अपने दिल और आत्मा को इस दिव्यता के लिए खोलें।
कौन जाने आपको भी कोई दिव्य अनुभव हो जाए। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।